स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होने के बाद क्या शेयर 5 से 10 गुना डेफिनेटली होते हैं, पर लिस्ट होने से पहले वही शेयर्स ऑलरेडी 100 से लेके 200 गुना तक हो चुके होते हैं। तो पहले एक एग्जांपल से इस फैक्ट को वेरीफाई करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप शेयर्स को लिस्ट होने से पहले ही खरीद पाओगे और अपने पैसों को 100 से 200 गुना तक कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जोमेटो की लिस्टिंग के टाइम पर इसकी वैल्यूएशन यानी कि पूरी कंपनी की कीमत जो थी वो अप्रोक्स 1,12,000 करोड़ थी। तो उसकी जो लिस्टिंग डेट थी वो थी जुलाई 2021। तो आज की डेट में इसकी वैल्यूएशन हो गई है 1,73,990 करोड़। तो जिसने 2021 में यहाँ पर पैसा लगाया हुआ था उसका पैसा आज की डेट में लगभग 1.5 गुना हो गया होगा। पर ये सोचो, जब इस कंपनी की वैल्यूएशन सिर्फ 100 करोड़ थी तब अगर किसी ने पैसा लगाया होता तो आज उसका पैसा कितने गुना हो गया होता। सोचो जरा, अगर किसी कंपनी ने 100 करोड़ की वैल्यूएशन पर जोमेटो के शेयर्स में पैसा लगाया होता तो मान लो सिर्फ 1,000 रुपए भी उसने डाले होते तो आज उसके पैसे 1,000 की वैल्यू होती 17,40,000 समथिंग, मतलब कि उसका पैसा 1740 गुना हो चुका होता। अब मुझे पता है कि ऐसा करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अनलिस्टेड शेयर्स या फिर स्टार्टअप्स को खरीदे कैसे। मतलब क्या कोई ऐसा ऐप है जहाँ से हमें अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में पता चल जाए और हम वहाँ पर इन्वेस्ट कर सके। तो आज हम जिस ऐप के बारे में बात करने वाले हैं वो यही काम करता है, जिसका नाम है टाइक इन्वेस्ट ऐप। तो पहले हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, फिर हम इसके चार्जेस के बारे में बात करेंगे। पहला तो अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमको टाइक इन्वेस्ट ऐप, जो कि इसका सबसे अच्छा फीचर है, सबसे बेस्ट फीचर है। और ये काम आप सिर्फ 5,000 रुपए में ही स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 रुपए से स्टार्ट होता है। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है। तो सभी स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉयज को कुछ शेयर्स देते हैं, जैसे कि ईसॉप बोलते हैं यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, और SAR जिसका मतलब है कि स्टॉक एप्रिसिएशन राइट के थ्रू शेयर प्राइस बढ़ने पर इन एम्प्लॉयज को और ज्यादा शेयर्स मिलते रहते हैं। इसके अलावा कई सारी वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं जो स्टार्टअप्स को पैसे देती है और उनके पास भी इन स्टार्टअप्स के शेयर्स होते हैं। तो टाइक इन्वेस्ट की टीम इन सबसे पहले कांटेक्ट करती है और उन शेयर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स को दिलवाती है। तो इस तरह से टाइक इन्वेस्ट ने एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बना रखी है बायर्स और सेलर्स की। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो जैसे कि हर चीज में कुछ रिस्क होता है, वैसे स्टार्टअप इन्वेस्टिंग और टाइक इन्वेस्ट ऐप दोनों के ही हम अभी कुछ रिस्क जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्राइसेस के बारे में जान ले। तो देखिए, टाइक इन्वेस्ट एक कंपनी है। कंपनी के शेयर्स के अलावा ये डिवेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी देता है। तो एक ही कंपनी में इनकी अलग अलग 2 स्कीमें होती है जिसे हम कैंपेन बोलते हैं। तो एक कैंपेन में आप जितना भी पैसा डालोगे उसका 2% आपको टाइक इन्वेस्टमेंट ऐप को देना पड़ेगा एज अ फी। आपको यहाँ पर ये पैसा पे करना पड़ेगा। अब रिस्क इन स्टार्टअप फंडिंग समझ लेते हैं। तो फिर टाइक इन्वेस्ट के कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो उनको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है लॉस ऑफ कैपिटल। तो इसमें क्या, स्टार्टअप बहुत छोटी कंपनी होती है, इसलिए आपका पूरा पैसा डूब भी सकता है, इसलिए 5 से 10 अलग अलग स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा है लिक्विडिटी रिस्क। हो सकता है कि जब आप शेयर्स को सेल करना चाहें और आपको बायर ना मिले तो आपको कुछ हफ्तों का वेट करना पड़ सकता है और इस दौरान हो सकता है कि शेयर्स का प्राइस भी कम हो जाए। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की। तो टाइक इन्वेस्टमेंट के आखिर लिमिटेशंस क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स के बारे में अब हम बात करेंगे। तो पहला है कि ये एक नया प्लेटफॉर्म है और अभी इसको काफी मैच्योर होना बाकी है। इसमें क्या है, कैंपेन खत्म होने से 48 घंटे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब कि किसी भी कैंपेन में 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुई भी थी तो 1 साल पूरा होने से 2 दिन पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तीसरे डिसएडवांटेज की बात करें, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड आपको मिलेगा या नहीं, इस बारे में टाइक की वेबसाइट पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पैसा बनता तो तेजी से है पर डूबता भी उतनी ही तेजी से है। और अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के दौरान बहुत सी लीगल और टेक्निकल फॉर्मेलिटीज भी हमें फुलफिल करनी पड़ती है। इसलिए मैं सलाह दूंगी कि जो लोग सैलरीड पर्सन हैं या वहीं से अर्निंग कर रहे हैं और उनका शेयर मार्केट के बारे में काफी नॉलेज भी है, तो वही लोग अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। एज अ प्लेटफॉर्म टाइक इन्वेस्ट मुझे काफी ठीक ठाक प्लेटफॉर्म लग रहा है। अगर आप भी किसी दूसरे ऐसे ही ऐप के बारे में जानते हैं तो उसका नेम जरूर कमेंट करके हमें बताएं, तो हम उस पर भी रिव्यू वीडियो लेकर आएंगे। लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सेफ और आसान होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन की लिंक डाली हुई है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैनल
चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।